सो हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 10 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो फैन जाओ जब सुलंग से कहता है कि वो हम दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। सुलंग उससे कहता है, रियली, क्या आप अभी भी मुझसे झूठ कहेंगे? फैन उसे कहता है, सुलंग, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सुलंग कहता है, तो आपका एक्सप्लेन ये है कि आपने प्रेसिडेंट हुआंग को यूज़ करके मुझे उनके टीम को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया है ताकि आप मुझे कंट्रोल कर सको, राइट? फिर वो एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ता है और कहता है, वेट, मुझे गेस करने दो, आपने ऐसा क्यों किया है? बोहाई एक मेडिकल कंपनी है जो आपकी अंडर में तो है, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बट चैंगलिंग अलग है, वो एक रिसर्च टीम है, वहाँ पैसा कम है, वहाँ लोग कम हैं जो आपके खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, और इसीलिए आपने उसे चूज़ किया है ताकि आप मुझे कंट्रोल कर सको। फिर वो फैन जाओ की कॉलर को ग्रैब करता है और उसे वॉल पर पुश करता है। क्या मैं आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसूँ? आप जानते हो कि मैं बोहा या फिर चैंगलिंग को छोड़कर नहीं रह सकता, बट आई एम श्योर चाइना की हर कोने पर आप नहीं पहुंच सकते। अब फैन उसकी हैंड को होल्ड करता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम चैंगलिंग छोड़ दोगे? क्या वो तुम नहीं थे जिसने मुझे कहा था कि तुम मेडिकल रिसर्च टीम में वापस आना चाहते हो? हाँ, मैंने आपसे कहा था, लेकिन अगर मेरे सपने के बीच आप आ जाएंगे तो मैं वो सपना देखना ही छोड़ दूंगा। आपके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। आप एक डस्टबिन हो तो आप डस्टबिन पर ही रहो और मेरे ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओ, जितना दूर हो सके। ये कहने के बाद वो डोर की तरफ जाने लगता है। तभी फैन पीछे से उसे कहता है, तुम चैंगलिंग छोड़कर जा सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं उस टीम को कोई पैसा नहीं दूंगा, और तुम जानते हो कि उसके बाद उसका क्या होगा? वो टीम बेकार हो जाएगा। यू बेचैन होता है। आप कहना क्या चाहते हो? फैन अपने लिप पर सिगरेट को रखता है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम इस टीम को छोड़कर जा सकते हो, मुझे छोड़कर जा सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी प्रेसिडेंट हुआंग का इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगा। सुलंग कहता है, व्हाट यू मीन? अगर आप चाहते हो तो अपना पैसा वापस ले सकते हो, चैंगलिंग टीम को कोई दूसरा इन्वेस्टर मिल ही जाएगा। फैन जाओ स्माइल करता है और अपनी सिगरेट को जलाता है। मुझे लगता है तुम्हें जाकर हम दोनों के बीच जो डील हुआ था उसे देखना चाहिए। मैंने चैंगलिंग टीम को एक टाइम दिया था, 20 दिनों के अंदर अगर उस टीम ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो लोग एक रूल्स ब्रेक कर देगा, और उसके बदले में उस टीम को मुझे पैसे वापस करना होगा, लेकिन वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है जो वो लोग कभी भी मुझे नहीं दे पाएगा। ये सुनकर तो यूसुलंग बहुत सरप्राइज हो जाता है। व्हाट? 20 डेज? इम्पॉसिबल। प्रेसिडेंट हुआंग कभी भी आपके साथ ऐसा फनी डील नहीं कर सकता। ये सुनकर फैन जब स्माइल करता है। यस, उन्होंने किया है। मेरी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए मुझे मेरे डैड से जो पैसा चाहिए था उसके लिए उन्हें एक अच्छा खासा प्रूफ दिखाना था, तो मैंने बस तुम्हारे प्रेसिडेंट हुआंग से कहा कि उस डील में जो कुछ भी लिखा होगा पर मैं उन्हें 6th मंथ दूंगा, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितना पैसा चाहिए होगा मैं उन्हें दूंगा। अगर प्रेसिडेंट हुआंग को ऐसा नहीं लगता कि मैं उनकी टीम के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टर हूँ तो क्या वो कभी भी इतना बिग रिस्क को लेता? सो अगर तुम इस चैंगलिंग टीम को छोड़कर चले जाओगे तो सच में ये टीम ख़त्म हो जाएगा। सुलंग को गुस्सा आ जाता है। तो आपको लगता है कि मैं इस टीम के बारे में सोचता हूँ? फैन अपनी आंखें नीचे कर देता है। तो क्या तुम नहीं सोचते हो? तुम सभी के बारे में सोचते हो, सिर्फ मेरे बारे में छोड़कर। सुलंग गुस्से में उसे कहता है, मैं जानता था कि आप पहले भी मेरे खिलाफ प्लानिंग करते थे, लेकिन अब आपने हद कर दी। आप मेरे सामने ही
अपनी प्लानिंग के बारे में मुझे बता रहे हो? सच में मैंने आप जैसा पर्सन आज तक कभी नहीं देखा। फैंजाओ स्माइल करते हुए कहता है, वेल तुम्हें जैसा लगे, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट हुआंग के साथ चीट नहीं करूँगा। मैंने उन्हें जो प्रॉमिस किया था मैं उसे कंप्लीट करूँगा, बट अगर तुम इस टीम में रहोगे सिर्फ तभी। सोलंग गुस्से में डोर ओपन करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन पर वो प्रेसिडेंट हुआंग से मिलता है और उन सारी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को भी देखता है। वो हुआंग से पूछता भी है कि उन्होंने इस डील को हाँ क्यों किया। 20 डेज़ के अंदर तो कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट हुआंग उसे कहता है कि वो तो बस डील में लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में बात अलग था। डायरेक्टर फैन जाओ वैसे भी उस टीम के लिए पहले भी बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुका है, तो उनका उस पर ट्रस्ट ना करने की कोई वजह था ही नहीं। दूसरे सीन पर यू सोलंग घर वापस आ जाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आकर वो एक बेंच पर बैठता है और सिगरेट जलाकर अपने मन में ही सवाल करता है कि आखिर फैन जाओ उसे चाहता क्या है। कुछ टाइम वहीं पर स्पेंड करने के बाद वो अपने रूम पर वापस आ जाता है। डोर बंद करके वो सोफे पर आके बैठ जाता है और सबसे पहले थोड़ा ड्रिंक करता है। फिर अपने कोट को ओपन करके वो बेडरूम के अंदर जाता है चेंज करने के लिए। वो टाई को ओपन करता है, फिर शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। तभी अचानक वो रूम के चारों तरफ देखने लगता है। फिर अपने कपड़े चेंज करके वो बाहर हॉल रूम पर आता है और किसी को कॉल करता है। कुछ टाइम बाद उसके डोरबेल रिंग होता है। वो डोर को ओपन करता है और सामने एक यंग बॉय खड़ा हुआ था। सोलंग ने आज नाइट के लिए उसे बुक किया है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर उससे पूछता है, क्या तुम थोड़ा ड्रिंक पियोगे? वो यंग बॉय बहुत अदाई के साथ उसे कहता है कि जब वो दोनों स्टार्ट करेगा तभी वो ड्रिंक पिएगा। तो सोलंग उसे कहता है कि ओके, तुम जाकर बेडरूम पर मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तो वो यंग बॉय उसके गालों पर किस करके बेडरूम के अंदर जाते हुए अपने ड्रेस को ओपन कर देता है। आज वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि सोलंग उसे डबल पे करने वाला है। इधर सोलंग अपना ड्रिंक ख़त्म करके जब बेडरूम के अंदर जाने ही वाला था, उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। बट वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और बेडरूम के अंदर चला जाता है। बट फ़ोन कंटिन्यूअसली रिंग होने लगता है। वो जैसे ही अपना शर्ट ओपन करता है तभी अचानक उसका डोर बहुत ज़ोर से ओपन हो जाता है। वो दोनों जैसे ही सरप्राइज होकर डोर की तरफ देखता है, वहाँ पर फैन जाओ गुस्से में खड़ा हुआ था। वो जल्दी उन दोनों के पास आता है और गुस्से में सोलंग की तरफ देखने लगता है। इधर सोलंग ने तो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। वो स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, क्या आप ये ड्रामा नहीं देख पाए? आई थिंक आपको दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है ना? वैसे तो फैन जाओ कभी भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाता है। वो हमेशा अपने आप को शांत रखता है, लेकिन अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उस यंग बॉय की तरफ देखने लगता है। क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहते हो? वो लड़का जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेता है। तो सोलंग ऐसे कहता है, हे रिलैक्स, तुम्हें इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो वो कपड़े पहनकर जब रूम से बाहर आ रहा था, सोलंग उसे रोक लेता है और उसके हाथ में पैसे देता है। ये देखकर वो लड़का काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ देखकर उसे कहता है, क्या आपको मदद के लिए कोई चाहिए तो मैं उसे आपके पास भेज सकता हूँ। सोलंग स्माइल करते हुए उसे कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम से जाओ, ठीक है? तो वो यंग बॉय डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है और राइट लौटूंगी बहुत जल्द एक और पार्ट को लेकर।